नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर के आए हैं कि अगर आपकी प्याज की फसल में जो ऊपरी हिस्से पर पीलापन, आपको जो नोक होती है उस पर पीलापन देखने को मिल रहा है, तो उसका कंप्लीट समाधान क्या हो सकता है। अगर आपकी प्याज की फसल 60 से 70 दिन की अवस्था में है और आप सबसे बेस्ट टॉनिक की खोज में हो कि जिससे प्याज की ग्रोथ भी बढ़ाई जा सके, वो कंद के आकार को भी बढ़ाया जा सके, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्याज के लिए एक ऐसी टॉनिक के बारे में, ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसका स्प्रे करने के बाद आपको अलग अलग तरह के फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन आदि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक ही स्प्रे से आपको 5-5, 6-6 तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति आपके प्याज के पौधे में हो जाएगी और जो खरीदने में भी काफ़ी कम दामों में आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपको प्याज में थ्रिप्स की समस्या आ रही है, फंगस की समस्या आ रही है या नोक पीली पड़ रही है, तो इस बारे में भी हम इस वीडियो में आपको कम से कम समय में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। किसान साथियों, जब हम अपने खेत पर जाते हैं तो वहाँ के हालात और फसल की स्थिति का सही परीक्षण करना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है। प्याज के पौधे की ग्रोथ पर कई बाहरी तत्व जैसे मिट्टी, पानी की गुणवत्ता, उर्वरक का सही इस्तेमाल और मौसम का प्रभाव पड़ता है। आपको प्याज की फसल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे को ठीक से बनने के लिए पर्याप्त धूप, पानी और पोषक प्राप्त हो रहा है या नहीं, आप इस बात का भी ध्यान रखें। किसान साथियों, जब आप प्याज के पौधे 70 से 80 दिन की अवस्था या 50 से 60 दिन की अवस्था में हो, तो आपको कंद की स्थिति का भी निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको लगे कि आपके कंद का साइज छोटा है, तो उसे बढ़ाने के लिए आपको सही तरीके से उर्वरकों, दवाओं का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही जैसे जैसे फसल बढ़ती है, हमें यह भी देखना आवश्यक होता है कि फसल में किसी प्रकार का कीट का रोग का खतरा तो नहीं है। यदि पौधे पर बीमारियां लग जाएं तो पौधे का विकास रुक जाता है और फसल के कंद का आकार छोटा रह जाता है, जिसके कारण हमारी प्याज की क्वालिटी में काफ़ी कमी आ जाती है। किसान साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब आगे हम बात करते हैं प्याज में कौन सा बेस्ट टॉनिक का स्प्रे करें जिससे प्याज की ग्रोथ भी बढ़े, जो नोक पे पीलापन आती है वो पीलापन भी दूर हो और कंद के आकार को बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सके। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे थ्रिप्स जैसे रोग आने की संभावना खत्म ही हो जाए। किसान भाइयों, प्याज की फसल में उर्वरकों का सही प्रयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करने से प्याज की फसल में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिसके कारण फसल के कंद को बढ़ाने में सहायता मिलती है। फसल में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आपको प्याज के लिए वरदान, रामबाण, आप कुछ भी कह लीजिए, शानदार टॉनिक का मैं बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको ऑप्टिमा एनपीके का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, 5-5 तरह के पोषक तत्व आपको एक ही स्प्रे से मिल जाएंगे। आपको अलग से पोटास, सल्फर इत्यादि नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इसमें आपको नाइट्रोजन की मात्रा देखने को मिलेगी, फास्फोरस की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, पोटास और तो और बोरोन और जिंक भी आपको देखने को एक ही स्प्रे में मिल जाएगा। 5-5, 6-6 तरह के फर्टिलाइज़र आपको एक ही स्प्रे में मिल जाएंगे, जो अलग अलग पोषक तत्वों का काम आपकी प्याज की फसल में करेंगे, जो ग्रीननेस लाने में मदद करेंगे, पीलापन को भगाने में, दूर करने में मदद करेंगे, साथ ही कंद के आकार को, साइज को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। किसान साथियों, अब बात करते हैं, अगर आपको अपनी प्याज की फसल में थ्रिप्स की समस्या देखने को मिल रही है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्प्रे कौन सी हो सकती है जिससे थ्रिप्स जैसे रोगों से बचा जा सके। किसान साथियों, अगर आपकी प्याज की नोक सूख रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस रोग दिख रहा है, तो इस समय फफूंदी नाशक को अवश्य लेना चाहिए। इसका एक स्प्रे आपको ज़रूर करना चाहिए। फफूंदी नाशक के लिए आपको रीडोमिल गोल्ड, मेटलैक्सिस 4% और मैनकोजेब 64% का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आप
फंगस और थ्रिप्स जैसी समस्या से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।